अरे पढ़ने वालों, अरे 11th वालों, अरे मैथ्स वालों, आ गया हूं आपके साथ क्लास 11th मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर पार्ट 2। अब बहुत से बच्चे कह रहे थे भैया आपने लेट कर दिया। दोस्तों मैं एक टीचर हूं और मुझे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है वीडियो बनाने से पहले। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बना दूं और वो वीडियो में ऐसे क्वेश्चन ना हो जो इंपॉर्टेंट हो या आपके एग्जाम में ना मिले, और इसलिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। बहुत सारे टीचर जो स्कूल के टीचर हैं उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे सलाह लेनी पड़ती है। हमारी कोचिंग के मैथ्स के टीचर और मेरी खुद की रिसर्च और बहुत सारे स्कूलों के टीचरों को कांटेक्ट करके हम ये वीडियो बनाते हैं। पार्ट फर्स्ट को बहुत प्यार दिया आपने, सेकंड पार्ट के साथ आ चुका हूँ क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बुक है और आज मैं आपको पार्ट 2 शुरू कर रहा हूं। पार्ट 2 हमारा शुरू होगा स्ट्रेट लाइन से और इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज सारे एग्जांपल और एक्सरसाइज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको पूरा पीडीएफ, तो आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपको चीजें बहुत सारी मेमोराइज हो जाएंगी। कोर्स स्ट्रक्चर आपका ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। यूनिट है सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन में आपको बताया था मैंने, ये 43 पीरियड थे, इसके 23 मार्क्स थे। अलजेब्रा ये 41 पीरियड 30 मार्क्स, ये सब हो चुका है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 33 पीरियड हैं और 10 नंबर का केवल। कैलकुलस 30 पीरियड की है और 7 नंबर की है। एक टाइम था जब कैलकुलस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 21 पीरियड और 10 नंबर का, टोटल 168 पीरियड, 168 पीरियड्स और 80 नंबर और 20 नंबर इंटरनल, मिलाकर बनते हैं आपके 100 नंबर। भगवान करे आपके 100 नंबर पूरे हैं। शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ये हैं आज के चैप्टर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज। दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हिम्मत नहीं पड़ती कैमरे के सामने खड़े होने की, तो प्लीज वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा और सारे दोस्तों को अपने इसको शेयर करिएगा, क्योंकि कहावत है कर भला हो भला। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो ईश्वर आपके लिए अच्छा सोचता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, 16वां चैप्टर। तो हम बात करेंगे आज 10वें चैप्टर की, 11वें चैप्टर की, 12वें चैप्टर की, 13वें चैप्टर की, 14वें चैप्टर की, 15वें चैप्टर की और 16वें चैप्टर की। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 13वां चैप्टर है और मैथमेटिकल रीजनिंग 14वां चैप्टर है। और मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए मैं एक बात कहूंगा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो कुछ भी हो खुदा की कसम। ज्यादा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इसकी पहली पार्ट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमने लिखा है मस्ट वॉच। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी है, ये वाला जिसमें सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, तो इस वीडियो के पार्ट को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इस पार्ट को जरूर देखिएगा दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है। यूनिट 3 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 3 चैप्टर हैं दोस्तों, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। और ये इसका एक 3D ज्योमेट्री का सिंबल हमने लिया है। मैं आपको बताऊंगा इसका सिलेबस क्या है। जहां पर भी किसी भी स्लाइड के अंदर जो आपको रेड में दिख रहा है, जो कि डिलीट, जो रेड में है एक्चुअल में वो सब डिलीट हो चुका है। रेड पार्ट एक्चुअल में डिलीटेड है, तो उसको आप नहीं करेंगे, रेड पार्ट को आप छोड़ देंगे। तो रेड पार्ट आपका डिलीटेड हो चुका है और उसको आपको नहीं करना है। जहां कुछ भी रेड पार्ट प्रिंट है, लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं भी रेड मार्कर यूज कर रहा हूं तो मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो प्रिंटेड है वो सब आपको छोड़ देना है, बिकॉज ऑफ वो आपका डिलीट हो चुका है। तो अगर इस चैप्टर की बात करें दोस्तों तो इसमें ब्रीफ रिकॉल ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस, ये सब है। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसके क्वेश्चन नहीं करने आपको। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, ये भी नहीं करना है। और ये बहुत अच्छा किया, बिकॉज ये बहुत ही टफ चीजें थी, बच्चों को इनमें दिक्कत होती थी। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ सीबीएसई को, टीम को उनकी, जिन्होंने चैप्टर डिलीट, ये टॉपिक डिलीट किया है। अब भाई इसके स्ट्रेट लाइन का चैप्टर 10 है, ये मेरे पास बुक है एनसीईआरटी की। मैं इसमें एक्सरसाइज वाइज और आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। 10.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से करने हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपकी पहली एक्सरसाइज जो है स्ट्रेट लाइन की वो 10.1 है। तो एग्जाम्पल 1 हमेशा किया करो किसी भी एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल 1, ये मैं हमेशा कहता हूं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर किसी को पता हो तो कॉमेंट करके बताना। एग्जाम्पल 2 10.1 से पहले के मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको बस। और 10.3 मतलब थर्ड एग्जाम्पल। तो अब 10.1 एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम, और पेज नंबर है इसका दोस्तों, पेज नंबर है ये 211 मेरी बुक में। मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, आप चेक कर लेना। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट पूछोगे, फर्स्ट क्वेश्चन
5th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने, और मुझे भी इतना तो एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी कई साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और भाई 11th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 14 क्वेश्चन दे रखे हैं और तुम्हारे भाई ने तुम्हें कितने दिए, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन जरूर करना, इस पर मैंने साई का निशान लगाया। साई मतलब एक ग्रीक लेटर है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, इसको आप जरूर कर लेना। तो 10.1 आपकी चली गई। अब 10.2 एक्सरसाइज पर आते हैं। 10.2 एक्सरसाइज से पहले के कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं? एग्जाम्पल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 8, काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं। नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन भी आप कर लेना जरूर। नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जाम्पल 11th मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक्सरसाइज 10.2 पे आते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2nd, 5th, 6th जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 11th और भैया 11th के बाद 18th बस ये, और हाँ 19th। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो, 18वां और 19वां 10.2 में, ये आप जरूर करके जाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के यही हैं। एक्सरसाइज 10.3 पर पहुंच चुके हैं और 10.3 के एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछोगे तो 14th, अभी जो पेज नंबर चल रहा है मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, 223, पेज नंबर 223 पर है। और एग्जाम्पल 17, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के। और अगर एक्सरसाइज की बात करें 10.3 की, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 18 और मैं कितने बताऊंगा आपको, देख लेना। 9th, 14th, 15th और 18th। अगर आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछोगे तो 18वां क्वेश्चन जरूर करके जाना। अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये 18वां क्वेश्चन जरूर कर लेना दोस्तों। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आते हैं। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और जब भी टीचर थोड़े टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है तो मिसलेनियस में से क्वेश्चन डाल देता है। तो मिसलेनियस में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बार बार अलग अलग स्कूलों में रिपीट होते हैं। दिल्ली और एनसीआर के टॉप स्कूल के फैकल्टी से हमने बात करी, मेरे कई जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कुछ सीनियर हैं हमारे। उन्होंने मुझे बताया कि पेपर जब बनाते हैं मैथ्स के टीचर, और जब आपको लगता है कि पेपर आर डी शर्मा से आया, RS अग्रवाल से आया, एक्चुअल में पेपर आर डी शर्मा, RS अग्रवाल से नहीं आता। वो मिसलेनियस के एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिनको आप कभी छेड़ते भी नहीं हो और छोड़ देते हो कि इनका क्या करेंगे, और आर डी शर्मा वगैरह पढ़ते रहते हो। मेरे कहने का मतलब ये, आर डी शर्मा करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको ना कोई फालतू एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल की अगर बात करें मिसलेनियस की, ये दो ही एग्जाम्पल मुझे इंपॉर्टेंट लगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th, 9th, 11th और इसमें क्वेश्चन कितने दे रखे बता देता हूँ, 24 दे रखे हैं। हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13th और 19th, बस ये क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस से करने हैं। तो ये खत्म हो गया। अब कॉनिक सेक्शन पे आते हैं। 15 पीरियड का मामला है, ये सिलेबस है, लेकिन ये जो रेड है कट चुका है। और ये कौन है आप कमेंट करके बताना। अगर ये जो फोटो आप देख रहे हो, एक महान भारतीय गणितज्ञ, इनको नमन करता हूं मैं वीडियो के बीच में ही। एक महान भारतीय गणितज्ञ, अगर आपको इनका नाम पता हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन है। और दोस्तों, अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डिग्रेनेटेड केस ऑफ अ कॉनिक सेक्शन, ये सिलेबस यहां से हटा दिया गया है। इसको भी एक्सरसाइज वाइज और एग्जाम्पल वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 11.1 पहली एक्सरसाइज आती है इसमें। 11.1 से पहले के एग्जाम्पल आपको कौन से करने हैं, केवल एग्जाम्पल फर्स्ट करना है। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ, ये दो एग्जाम्पल 4 दे रखे, 2 मैंने दिए हैं। एक्सरसाइज 11.1 में पहला क्वेश्चन आप कर लेना, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है। 8th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, 12th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, पूछो मत बस, इतना इंपॉर्टेंट। सिर्फ मैंने आपको 15th क्वेश्चन दे रखे हैं और 4 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए। क्लियर, समझ में आया? तो ये बहुत बड़ी बात है। अब एक्सरसाइज 11.2 आती है। एक्सरसाइज 11.2 में लेटस रेक्टम वगैरह क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो भाई इसमें एग्जाम्पल 6, इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल 8 प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। और एग्जाम्पल 11.2 में आप केवल 3rd और 6th 2 क्वेश्चन कर लेना, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। और एक्सरसाइज अगर 11.3 ये इलिप्स की एक्सरसाइज है, और इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे भैया एग्जाम्पल कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल 9 जरूर करना, एग्जाम्पल 11 जरूर करना भाई,
और इसके बाद बस, और आप आते हैं अब एक्सरसाइज, हाँ एग्जाम्पल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मुझे साई लगाना पड़ रहा है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। एक्सरसाइज 11.3 में अगर आप इंपॉर्टेंट पूछोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन और बच्चों 20th क्वेश्चन, जबकि 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और तुम्हारे भाई ने तुम्हें केवल 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो इससे कम क्या करोगे यार। और ये भी आप, जैसे मैंने 5 बताए तो आप ये कर लो, ये कर लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20th है, तो ये जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ ये तब जब आपके पास टाइम बिल्कुल ना हो और आप कुछ मेन करना चाहते हो बस। अब एक्सरसाइज 11.4 से पहले की कौन से एग्जाम्पल आपको करके जाने हैं। एग्जाम्पल 15, अभी मैं आपको बता दूं पेज नंबर पर हूं मैं इस टाइम अपनी बुक में 261, आप अपनी बुक से मैच कर लेना। एग्जाम्पल 16 ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोल वेयर फोकाई आर 0 ± 12 एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 36, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफी ज्यादा आता है। एक्सरसाइज 11.4 में अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चन नंबर 5th जरूर करना, 7th, 10th और 15th, बस 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जबकि 15 क्वेश्चन है, तो मैंने आपको 15 में से केवल 4 क्वेश्चन दिए, सोच लो कितने कम दिए हैं। इसके बाद मिसलेनियस पे पहुंच जाते हैं। मिसलेनियस में एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में कौन कौन से करने हैं। एग्जाम्पल केवल करना है 17th, और अगर आप एक्सरसाइज की बात करोगे, एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं, तो केवल आप क्वेश्चन नंबर 4th और 6th ये 2 क्वेश्चन कर लेना, इसी में से अगर आया तो क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। इसके बाद भाई आ गए हम इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें 10 पीरियड कहती है सीबीएसई। आप मुझसे बताना कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके स्कूल ने चैप्टर 10 दिन तक पढ़ाया क्या, या 10 ऑनलाइन क्लास ली गई है क्या इसके लिए। यहीं पर हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों लेने जरूरी है, बिकॉज इस बार जो स्कूलों ने पढ़ाया है उसमें भाई इतनी अच्छी तरह पढ़ाई नहीं इतनी होनी चाहिए थी। और ये जो एक महान गणितज्ञ हैं उनका नाम सब जानते होंगे आप, इनका नाम कमेंट करके बताने रहा हूँ, इनको भी मैं नमन करता हूँ। हमारे देश में ऐसे ऐसे रत्न पैदा हुए हैं और हम विदेशों की नकल करते हैं, हम सोचते हैं विदेश बहुत महान है। हमारे स्कूल सीबीएसई के छोटी छोटी बात पे इंग्लिश में, सारे बोर्ड इंग्लिश में बनवाते हैं, तो हम दूसरों की नकल कर करके, इंग्लिश बुरी भाषा नहीं है बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि हमारी जो कल्चर है वो एक महान कल्चर है और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मैथमेटिशियन हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन मैथमेटिशियन है। और अब भाई 12.1 एक्सरसाइज की सबसे पहली, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, नथिंग डिलीटेड, पूरा सिलेबस दिया है इन्होंने, नथिंग इज डिलीटेड, मतलब इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ, क्लियर। और इनका नाम आपको बताना है मुझे, एक महान गणितज्ञ, अगर आपको इनका नाम पता हो तो कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में। एक्सरसाइज 12.1 है और इसको नहीं करना आपको, कोई एग्जाम्पल नहीं है, छोड़ देना पूरा। मजे आ गए ना, खुश हो गए ना, मजा आता है ना ऐसे बहुत, जब कोई ऐसे टीचर बोल दे नहीं करनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.2 में एग्जाम्पल करना आप केवल 1st और 4th, ये 2 एग्जाम्पल। फिलहाल मैं आपको बता दूं मैं पेज नंबर अपनी बुक में 272 पर हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 की अगर बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल 6 भी कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 पर आ गया हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है काफी, सारे टीचर्स ने रिकमेंड किया जिनसे हमने पूछा। सेकंड क्वेश्चन कर लेना बस, और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 12.3 पर। 12.3 से पहले के एग्जाम्पल कौन से करने हैं, 7th एग्जाम्पल करना है, 8th एग्जाम्पल करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12.3 में आपको क्वेश्चन करना है बस 1st और एक 5वां। इसमें दोस्तों केवल 5 ही क्वेश्चन है, इनमें से 2 दिए हैं मैंने आपको। मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आ गए हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 11th करना है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो छोटी बने और आपका टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बहुत कीमती चीज है। और एग्जाम्पल 12th। और अगर एक्सरसाइज पर आते हैं इस चैप्टर की 3 डायमेंशनल की, और इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में मिसलेनियस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप करना मेरे बच्चों, 4th करना और 6th करना, बस 3 क्वेश्चन 6 में से 50% में यहां पर दे रहा हूं। अरे पढ़ने वालों ये सारे क्वेश्चन करके जाना, मजा आ जाएगा तुम्हारा। यूनिट 4 कैलकुलस पर आ गए हैं और ये कौन से गणितज्ञ हैं, इनको भी नमन करता हूं मैं, हाथ जोड़कर सर झुकाकर। इनका नाम आप कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखते हैं आपको पता है नहीं पता है, कमेंट करके बताना भाई। और जब हम इस चैप्टर पर आते हैं लिमिट्स पर, तो ये चैप्टर बहुत प्यारा लगता है मुझे। और आप देखिए जब बच्चा फिजिक्स पढ़ता है तो उसको लिमिट पढ़नी पड़ती है मोशन चैप्टर में। हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी बता रहा हूँ आपको। जब बच्चा पढ़ता है फिजिक्स 11th का, 10th से आता है, छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बच्चा, तो उसको लिमिट पढ़नी पड़ती है फिजिक्स में शुरू में ही, जब वो मोशन के न्यूमेरिकल करता है। लेकिन यहाँ 11th की जब मैथ्स पढ़ता है तो कितनी दूर जाकर लिमिट पढ़नी पड़ती है उसको। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियां हैं जिनको सरकार को ठीक करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है ये काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक कर देगी दोस्तों।
दिक्कत ये है कि जो बहुत क्वालिफाइड लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, और जो एवरेज और बिलो एवरेज लोग हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जिससे हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। और जो अच्छे लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर या तो विदेश चले जाते हैं या बेचारे पागल हो जाते हैं। कुछ लोग संघर्ष करते हैं मेरी तरह, है ना। तो देखिए, सबसे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट है इसका, और मैं इसमें एक्सरसाइज पर आता हूँ। इसका सिलेबस कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, पूरा सिलेबस मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पूरा PDF से देख लेना। एक्सरसाइज 13.1 पहली एक्सरसाइज है, उसके एग्जाम्पल जो करने हैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कौन से पेज पर आऊँ इस टाइम, 294 पेज पर हूँ। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जरूर करना आप दोस्तों। इसके बाद आप इसका करना थर्ड एग्जाम्पल, इसके बाद आप कर लेना कुछ भी नहीं, और हाँ फोर्थ एग्जाम्पल। यार फोर्थ एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों पार्ट करके जाना आप। एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है लिमिट में, बट आपके स्कूल में अगर मना किया तो आप यूज मत करना, क्योंकि आपके टीचर आपको नंबर नहीं देंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर। तो पूछ लेना कि सर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ क्या, कॉमेंट करके बताना कि आपको एल हॉस्पिटल रूल पता है क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, ब्रह्मास्त्र होता है लिमिट का, इससे लिमिट का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाता है। 13.1 एक्सरसाइज पेज नंबर है दोस्तों 301, और इसका कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। वैसे लिमिट के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट 8 12 14 तो बहुत आता है, और 13 दोनों एक जैसे हैं तो मैं एक ही लिख रहा हूँ। और इसमें टोटल क्वेश्चन 32 दे रखे हैं भर के, मैं आपको कितने दे रहा हूँ, 15वां 21वां और 25वां और एक 31। तो देखिए 32 क्वेश्चन में से भाई ने कितने दिए तुम्हें, 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन दिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप करके जाना। एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल पहले बताता हूँ। एग्जाम्पल 7 करना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पेज नंबर पहुंच चुका हूँ मैं अपनी बुक के हिसाब से 305। एग्जाम्पल 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 11, और इसके बाद जब हम आते हैं एग्जाम्पल 15, काफी एग्जाम्पल दे रखे हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.2 पर आ जाते हैं हम, और एग्जाम्पल 18 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ fx इजिकल टू साइन स्क्वायर x, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल 11th क्वेश्चन में ही 7 पार्ट हैं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन करके जाना है, इसके बाद 8th करके जाना, बहुत आता है, साई लगा देता हूँ इस पर। इसके बाद भाई तुम्हें करके जाना है 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया, और 10th और 11th क्वेश्चन में 7 पार्ट दे रखे हैं, तो इनमें से आप फर्स्ट, सेकंड और 7th पार्ट, ये बस 3 पार्ट करके जाना। तो इतना सा काम मैंने आपको दिया है। अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं, और बच्चों से अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ रखा है चैप्टर तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिसलेनियस मत करके जाना, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल 22 पेज नंबर हम इस टाइम है 316 अंग्रेजी जानने वालों के लिए। और मिसलेनियस पर आते हैं हम, ये तो बस एग्जाम्पल एक ही है। मिसलेनियस की एक्सरसाइज पर आता हूँ अगर मैं, तो 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही है, 7th जबरदस्त क्वेश्चन है, 8th 16th काफ़ी ज़्यादा आता है, 17th टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं 30, मैं आपको कितने बता रहा हूँ गिन लेना, 26वां 26th 28वां, बस इसमें 28वां क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और 16वां क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त। अब आप सोचिए 30 क्वेश्चन में से मैंने आपको दिए 3 और 3 6 2 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन दिए हैं 30 में से, तो ज़्यादा नहीं दिए, आप समझ सकते हैं। यूनिट 5th पर आ गए, मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत प्यारा चैप्टर, और एक बड़े यहाँ पर मैथमेटिशियन सर झुकाकर इनको नमन करता हूँ। आपको इनका नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना दोस्तों। और मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और भाई इसमें पूरा चैप्टर ये यहाँ पर डिलीट हो गया है। हालांकि मैं इसके खिलाफ था थोड़ा कि ये चैप्टर डिलीट क्यों किया, लेकिन आप बच्चा गैंग को देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगा चैप्टर डिलीट हुआ, क्योंकि चैप्टर असल में कंप्यूटिंग का चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ते हो तो फ्यूचर में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको हेल्प मिलती है। लेकिन भाई हमारे बच्चा गैंग खुश हैं, बस भाई ओ भाई बस ज़्यादा खुश मत हो, कभी ये CBSE वाले स्कूल वाले सुन ले, ओ भाई कूद रहा है, देखो ये देखो। अब बच्चे गैंग खुश है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे गैंग खुश हैं, कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है भाई। यूनिट 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 चैप्टर हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जिन साइंटिस्ट ने काम किया है, मैथमेटिशियन ने काम किया, सबके फोटो हैं। अगर हिम्मत हो, दम हो तो इनको सर्च करके बताना है नाम क्या क्या है। बहुत मेहनत से हमने इनको ढूंढा है, सेलेक्ट किया है, नमन करता हूं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ लगा दी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की खोज करने में दोस्तों। तो चलिए इनको तो हम नमन करते रहेंगे, क्योंकि इनके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते थे।
अब हम आते हैं स्टैटिक्स चैप्टर पर, 15वां चैप्टर है एक्चुअल में, और इसमें सिलेबस जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा, और इसमें जो रेड कलर में सब डिलीट हो चुका है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। ये बहुत यूज होता है आगे, कुछ बच्चे स्टैटिकल साइंस पढ़ते हैं, उनमें बहुत काम आता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काम आता है, एंड इज अ ग्रेट स्टैटिक्स पर्सन। नाम पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो करेंगे शायद। और भाई एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर 15 पर है हम, और मैं पेज नंबर 351 पर, पेज नंबर 351। इसमें एग्जाम्पल 1 करना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 करना है, काफ़ी एग्जाम में आता है। इसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनमें कैलकुलेशन काफ़ी होती है, 5th एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम एक्सरसाइज 15.1 पर जा चुके हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 7 करना है आपको बस। अब 15.1 में आप पूछोगे भैया कौन सा एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बस 2 क्वेश्चन, और देखिए 4 एग्जाम्पल दिए मैंने। स्टैटिक्स में और प्रोबेबिलिटी में आप सारे एग्जाम्पल करना, एक्सरसाइज भले ही मत करना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्सरसाइज 15.2 पर अगर आए और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पेज नंबर, मैं इस टाइम हूँ 367 पर, और मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ 10th, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको जो करना है 12th, 2 एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 15.2 पेज नंबर है 371 मेरी बुक के हिसाब से। मैं आपको पेज नंबर इसलिए बताता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जरूर करना, सही लगा रहा हूं। और भाई क्वेश्चन नंबर 10, ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 10 में से 3, तो आप समझ सकते हैं कितने कम दिए हैं। अब एक्सरसाइज 15.3 पर आ गए हैं हम। एग्जाम्पल बता रहा हूं पहले, पेज नंबर पहुंच चुका हूं 373 पर। अरे पढ़ने वालों, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जान लगा दो, हिम्मत मत हारो बच्चे। बहुत सारे बच्चे निगेटिव बातें करते हैं, ऐसी बातें मत करो। लाइफ बहुत बड़ी है, जीने के लिए भगवान ने दी है, कुछ करके जाओ यार, कोई याद नहीं रखेगा। सुशांत भाई राजपूत चले गए, लोग थोड़े दिन चिल्लाए, न्यूज़पेपर और सारे मीडिया चिल्लाया, अब क्या हुआ, खत्म सब कुछ। और भाई 5th क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें से। अब मिसलेनियस पर आ गए हैं। मिसलेनियस पर अगर आप मुझसे पूछोगे पेज नंबर कौन सा है भाई, तो पेज नंबर 376 पर एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं। इधर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, इधर एक्सरसाइज लेंगे। एग्जाम्पल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टीचर ने कहा आ सकता है एग्जाम में, तो इसको जरूर करके जाना। और एग्जाम्पल काफ़ी बड़े बड़े हैं, बस मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, 10 पीरियड सीबीएसई ने दिए हैं, सिलेबस जो व्हाइट में आएगा, और ये एक्सोमेटिक सेट, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, ये सब हट चुका है। तो ये सिलेबस जो रेड में है, इसको नहीं पढ़ना आपको, ना इसके बेस्ड क्वेश्चन करने। द ग्रेट मैथमेटिशियन हु रिसर्च अबाउट प्रोबेबिलिटी, अगर नाम पता हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो बताऊंगा तुम्हें यार, बहुत मेहनत करी इनको ढूंढने के लिए जिन्होंने काम किया। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें दोस्तों, एक्सरसाइज 16.1 और 16.1 से पहले के एग्जाम्पल, मैं पेज नंबर पहुंच चुका हूं 385 पर, और एग्जाम्पल 3 सबसे इंपॉर्टेंट, और एक ही एग्जाम्पल करना है। और 16.1 से अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा क्वेश्चन करें भैया, तो 7th क्वेश्चन कर लेना, 9th क्वेश्चन कर लेना, 13th क्वेश्चन कर लेना, और 16th क्वेश्चन, और 16 जरूर कर लेना, ये आ सकता है एग्जाम में। 16.2 एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, इवेंट्स के बारे में एक्सरसाइज है। अगर आप मुझसे कहोगे कि भैया इसके एग्जाम्पल कौन से करें, तो पेज नंबर बता देता हूँ, 390 पेज पर हूँ, एग्जाम्पल 6 करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई एग्जाम्पल 8 करके जाना। अब इसके एक्सरसाइज पर आते हैं 16.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही लेना, इसके बाद 5th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th, और बस देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखे 7, मैंने आपको 2 दिए सिर्फ, तो कितना ज़्यादा रिसर्च करी होगी आप समझ सकते हैं। और सीरियसली रिसर्च करिए, मजाक नहीं चल रहा है, कोई टीचर हूँ मैं। आजकल तो यूट्यूब पे कोई भी बच्चे कॉलेज के लड़के जिन्हें भी एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से खुद अभी बाहर निकले हैं कॉलेज स्कूल से, वो भी अपनी वीडियो बना देते हैं इंपॉर्टेंट की, स्टेट जी की। तो वो चलो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि इतने छोटे बच्चे काम करें, लेकिन भाई हम एक टीचर हैं, हमारी एक वो है कि हाँ ये स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम कुछ भी उल जुलूल नहीं बता सकते आपको, भले हमारे व्यू कम आए, बट ऑथेंटिक तो देना पड़ेगा, है ना। तो मिसलेनियस से पहले जाते हैं। मिसलेनियस से पहले एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछोगे, फॉर्मूला थोड़े पढ़ लेना। एग्जाम्पल 10 पेज नंबर है 420 नहीं है, और एग्जाम्पल 11 भी इंपॉर्टेंट है यार, अच्छा 2 बार लिख दिया, एग्जाम्पल 11 मान लेना इसको बस। और भाई 16.3 में अगर आप मुझसे पूछोगे
कि भैया इंपॉर्टेंट बता दो, तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां और 8वां, इसके बाद 16वां, लुइस 16वां, 17वां कौन था लुइस 16वां, कमेंट करके बताना। बस अब मिसलेनियस पर आ गए। मिसलेनियस देखते हैं तो ऐसा लगता है लास्ट हो गया। एग्जाम्पल 14 पेज नंबर पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, 406। आ गए 16वां, 14वां, 16वां, ठीक है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गए, पेज नंबर है 408। आ गए धूम मचाने वाले, नंबर दिलवाने वाले, टॉप करवाने वाले, मास्टर जी आ गए। खत्म, बस 3 क्वेश्चन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है तुम्हारा भाई, क्या बोल रहा है तुम्हारा भाई। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप 1 से नहीं 2 बार देखना, 2 बार जरूर देखना, भले ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वैसे भी ये वीडियो जो है आपको पीडीएफ तभी मिलेगा जब पूरा देख लोगे इसको। और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके अगर आपके घर में प्रिंटर हो प्रिंट कर लेना, उसको प्रिंट छोटा प्रिंट कर लेना, मतलब 1 पेज पे 2 पेज छाप लेना, ताकि इंक बचे, पेज बचे, कंजूसी की बात नहीं है। और अपनी बुक में शुरू में प्रिंट पेज चिपका लेना। और दोस्तों इसको जरूर सारे क्वेश्चन करके जाना, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन में से आपको कम से कम 70 से 80% पेपर फंस जाएगा। और सबसे बड़ी बात किसी भी लड़ाई में जीतने के लिए होती है कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस होता है तो कोई भी लड़ाई आसान बन जाती है। कॉन्फिडेंस टूटने पर बड़े बड़े योद्धा भी हार जाते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं बस ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब भले ही ना करो, पर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनका भी फायदा हो, सबका फायदा हो। जो भी आपके ग्रुप हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, उन पर शेयर कर देना। और अपना प्यार जरूर दे देना, हार्ट जरूर दे देना। लव यू ऑल, जय हिंद।